आज हम इस चीज को लेकर इस वीडियो में झगड़ा करने वाले हैं कि हिंदी को हमारे देश का नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीजें कहते रहते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पे, या बहुत तरह के आर्गुमेंट्स फेंकते ही रहते हैं और एंडलेस डिबेट्स चलते ही रहते हैं रोज रोज इस कंट्री में, जिनमें से सबसे पहले वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हिंदी तो ऑलरेडी हमारा नेशनल लैंग्वेज है, उसको फिर से कैसे बनाएंगे। जिनको ये पता नहीं होता है कि हिंदी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इनफैक्ट हमारे कंट्री में कोई नेशनल लैंग्वेज होता ही नहीं है। हमारे कंट्री में ऑफिशियल लैंग्वेजेस होते हैं और वो भी दो, एक होता है हिंदी, दूसरा होता है इंग्लिश, और अदर्स 22 लैंग्वेजेस होते हैं जिनको हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं या रीजनल लैंग्वेजेस जिनको हम कहते हैं। वो तो एक बात हो गया। दूसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हिंदी को हमारे देश का नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहिए, किसी भी हद तक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हिंदी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को हिंदी बोलना नहीं आता है, इसलिए हिंदी को किसी भी हद तक हम नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते या नेशनल ब्रिज लैंग्वेज भी नहीं बना सकते, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। और तीसरे वो लोग होते हैं कि हिंदी को मारो गोली, इंग्लिश पे चलते हैं, चलो इंग्लिश को हम हमारा नेशनल ब्रिज लैंग्वेज बनाएंगे, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इंग्लिश में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उसके बाद तो इंग्लिश बहुत ही इजी लैंग्वेज होता है, तो हम इंग्लिश को ही हिंदी से ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि उसको नेशनल लैंग्वेज या नेशनल ब्रिज लैंग्वेज बना दिया जाए। सबसे पहले मेरे दिमाग में तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ नाच रहे हैं, तो मैं हर एक क्वेश्चन को तुम लोगों के सामने इस वीडियो में ही पुट करूंगा, और मैं तुम लोगों से यही चाहूंगा कि हर एक क्वेश्चन का तुम लोगों में से कोई भी आंसर दे दे। प्लस एक और बात कि इस चीज़ को लेकर जितने भी सारे फैक्ट्स हैं हम उनके बारे में डिस्कशंस करेंगे, प्लस मेरे अंदर जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स उभर के आने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, जो भी रैशनल आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं मैं उनको भी डिस्कस करूंगा, ताकि हम इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाए अल्टीमेटली। तो प्लीज़ जो भी लोग इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हो इस वीडियो में एंड तक डटे रहो तुम लोग, ठीक है, एंड तक देखो वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन कि हिंदी कितने लोगों को इस कंट्री में समझ में आता है परसेंटेज वाइज, और इंग्लिश कितने लोगों को समझ में आता है। अगर हम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा झांकेंगे तो हमें यहाँ पे पता चलेगा ये कि हिंदी एक्चुअल में 40 to 45% लोगों को समझ में आता है, या तो बोलना आता है या तो पता होता है। ऑन दी अदर साइड इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% लोगों को हार्डली समझ में आता है, या तो बोलना आता है या तो पता होता है। तो इस हिसाब से, इस लॉजिक से हम कैसे ये कह सकते हैं कि हिंदी ज़्यादा लोगों को तो पता नहीं होता है, तो इंग्लिश को हम नेशनल ब्रिज लैंग्वेज बना देंगे। जैसे कि ऐसा कह रहे हैं कि इंग्लिश तो हिंदी से भी ज़्यादा लोगों को पता होता है। जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि 40 to 45% हिंदी बोलने वाले लोग हैं, वहाँ पे हम इंग्लिश को कैसे प्रेफर कर रहे हैं इस लॉजिक से कि हिंदी सभी लोगों को इस कंट्री में नहीं पता होता है। तो भाई इंग्लिश कितने लोगों को पता होता है? तो क्या मुझे तुम लोग एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो सिंपली कि इंग्लिश को तुम लोग इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज के हिसाब से क्यों मानते हो, या क्यों उस चीज़ को इस्तेमाल करते हो? इसलिए कि ज़्यादातर लोगों को पता होता है पूरे विश्व में, इसलिए तुम एक जर्मनी में रहने वाले इंसान के साथ जर्मन में बात नहीं करते, स्पेन में रहने वाले के साथ स्पेनिश में बात नहीं करते, और एक चाइना में रहने वाले के साथ चाइनीज में बात नहीं करते। इसी रीजन से, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सारे लोगों को समझ में आता है और एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को पता भी होता है इंग्लिश। इसलिए तुम इस चीज़ का तो मजा ले रहे हो इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे लोगों को पता होता है, तो मैं इंग्लिश में ही कंफर्टेबल हो जाऊंगा, इंग्लिश में ही बात करूंगा। तो वो सेम लॉजिक हमारे देश में अप्लाई क्यों नहीं होता, जहाँ पे हिंदी को ज्यादातर लोग या उससे 3 गुना ज्यादा लोग समझते हैं इंग्लिश से, वहाँ पे तुम लोग इंग्लिश को प्रेफर कर रहे हो एज अ नेशनल लिंक लैंग्वेज। किस लॉजिक से, मुझे ये बताओ तुम लोग। और मैंने ये चीज़ काफ़ी नोटिस किया है स्पेशली साउथ के, तमिलनाडु के बहुत सारे लोगों के अंदर, कि वो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या प्रेफर करते हैं, और हिंदी को पसंद ही नहीं करते। हिंदी को मतलब वो बैन कर देते हैं टोटली, मतलब हिंदी उनके लिए एंटी हिंदी लोग हैं। और साथ साथ मैंने बहुत सारे फुटेजेस भी देखे ऐसे, यहाँ पे एक स्टेशन में किसी हिंदी में नाम लिखा हुआ है तो उसको ऐसे ब्लैक पेन से मिटा रहे हैं, उसको ब्लैक पेन से पूरा का पूरा कवर कर रहे हैं ताकि हिंदी दिखाई ना दे। किसी बैंक के सामने, किसी एटीएम के सामने अगर कहीं पे भी हिंदी में कुछ लिखा हुआ है तो उसको मिटा रहे हैं। तो भाई सेम लॉजिक, सेम चीज पैसे के साथ भी करो ना। जो गांधी जी का नोट लेके चल रहे हो पॉकेट के अंदर, उसमें भी तो हिंदी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको कर दो। उधर सभी लोगों का सत्यमेव जयते खत्म हो जाता है उधर ही। इनका कुल मिला के ये कहना है कि हम इंग्लिश को नेशनल लिंक लैंग्वेज बनाएंगे रादर देन हिंदी, जहाँ पे हिंदी 3 गुना ज्यादा लोगों को समझ में आता है। तो ये कि इसका कोई प्रैक्टिकल लॉजिक ही नहीं होता, तो ये एक टाइप का स्लेवरी नहीं हो गया इंग्लिश के प्रति। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है या ये फॉरेन लैंग्वेज है इसीलिए इस चीज़ को हमें दर्जा नहीं देना चाहिए, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। अगर इंग्लिश ज़्यादा लोगों को समझ में आता आज, तो मैं ये बात आज कर ही नहीं रहा होगा। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे एरिया पे आए हो तो हमारे लैंग्वेज में ही तुम्हें बात करना पड़ेगा, ना मैं और किसी लैंग्वेज को अलाउ करूंगा, ना मैं खुद किसी और लैंग्वेज में बात करूंगा। तुम्हें अगर ये लैंग्वेज आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फुटो यहाँ से, ये कुछ लोग कहते हैं। तो मेरे प्यारे लाल, जब तुम किसी और स्टेट में जाते हो तो तुम किस लैंग्वेज में बात करते हो? तुम उनका लैंग्वेज सीख के जाते हो पहले से? आज तुम महाराष्ट्र जाते हो, कल तुम गुजरात जाते हो, परसों तुम बंगाल जाते हो, तो तीनों लैंग्वेजेस तुम सीख के जाते हो ना? सच में बताना, इधर नहीं सीख के जाते ना, तो तुम बाकी लोगों से ऐसा कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारा लैंग्वेज वो सीख के आएगा तुम्हारे पास? क्यों? ये इम्पोजिशन नहीं होता? इसको तुम इम्पोजिशन की तरह नहीं देखते कि अपना लैंग्वेज तुम किसी दूसरे के ऊपर ठोक रहे हो जिसका कोई स्कोप ही नहीं है उस लैंग्वेज को सीखने का? ये इम्पोजिशन नहीं होता, ये जबरदस्ती नहीं होता। इसको तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें हिंदी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। वाह रे वाह, ये कितना बड़ा बेवकूफ, इलॉजिकल या इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। तुम एक बार खुद सोच के देख लो, खुद सोचो।
अरे भाई सबसे पहले जब वो दूसरे स्टेट से आ रहा है तुम्हारे साथ बात करने, तो वो पहले ही अपने लैंग्वेज को सैक्रिफाइस करना है ना तुम्हारे सामने, लिंक लैंग्वेज में बात करके। तो भाई तुम लिंक लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते उसके सामने, तुम्हारा ईगो इतना हाई है, तुम तो अपने बाद में ही अड़े रहोगे ना कि तुम्हें लिंक लैंग्वेज में बात नहीं करना है, तुम्हें शर्म आती है। काहे का भाई, इसका भी लॉजिक क्या है? कोई इंसान 2 दिन के लिए आया है, कोई इंसान 5 दिन के लिए आया है, तो वो पूरा का पूरा लैंग्वेज सीख के आएगा तुम्हारे सामने, तो वो तो लिंक लैंग्वेज में ही बात करेगा ना। ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि टेम्पररी लोग होते हैं, टेम्पररी आते हैं किसी स्टेट में, तो वो लिंक लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, और तुम लिंक लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते, तुम सिर्फ सैक्रिफाइस कर रहे हो। अरे वो इंसान भी तो सैक्रिफाइस कर रहा है अपने लैंग्वेज को। लेकिन हाँ, अगर तुम एक इंसान हो जो कि दूसरे स्टेट में परमानेंटली जाना चाहते हो, लेट्स से तुम 5 साल 2 साल 3 साल के लिए रहना चाहते हो, तो शायद तुम्हें उनका रीजनल लैंग्वेज कुछ हद तक या बेसिक्स सीख लेना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, तुम्हें सीखना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग हमारे बंगाल में आते हैं, उनका लैंग्वेज हिंदी होता है, तो वो बंगाली सीख जाते हैं और धीरे धीरे बात भी करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको रहना है, क्योंकि वो रहते हैं बहुत सारे साल तक रहते हैं। जैसे कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जिनका स्टेट से स्टेट मतलब हर वक्त ट्रांसफर चलते ही रहते हैं, मतलब बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए उनको एक स्टेट में रखा जाता है। जैसे कि बैंक के मैनेजर्स जो होते हैं, तो वो क्या करेंगे, उनके पर्सपेक्टिव से अगर तुम देखोगे तो उनका तो एक ही लैंग्वेज होगा, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। और अगर ज़्यादातर लोगों को हिंदी समझ में आता है तो वो हिंदी में ही बात करेंगे, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है हिंदी में ही बात करते हुए, क्योंकि हिंदी को ही वो लिंक लैंग्वेज के हिसाब से मानते हैं, इंग्लिश को नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश एक्चुअल में पता ही नहीं होता, जो कि रूरल एरियाज होते हैं, वहाँ पे तो इंग्लिश छोड़ ही दो भाई, भूल ही जाओ। तो क्या तुम उनको किसी भी एंगल से, किसी भी लॉजिक के साथ तुम उनको कह सकते हो कि तुम हमारा लैंग्वेज सीखो, तुम्हें हमारा लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, हमारे लैंग्वेज में हमारे साथ बात करना पड़ेगा? कैसे सीखेगा वो? एक बार प्रैक्टिकल सोचो मेरे भाई, प्रैक्टिकल सोचो। तुम उसकी जगह पे होते तो तुम क्या करते? तुम कैसे सीखते इतने सारे लैंग्वेजेस? अगर उसका ट्रांसफर 10 स्टेट्स में हुए हैं तो उसको 10 लैंग्वेजेस सीख के जाना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक हुआ भाई? और अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएटर हो और ये सब बातें कह रहे हो ना, तो तुम्हें भी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अगर तुम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो और तुम्हारे कमेंट सेक्शन में आके लोग बंगाली में, तमिल में, तेलुगु में, कश्मीरी में, गुजराती में बात करते हैं, तो तुम उनको किस लैंग्वेज में जवाब दोगे? तुम उनको उनके लैंग्वेज में जवाब दे सकते हो विदाउट यूजिंग गूगल ट्रांसलेशन? क्या तुम उनको दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। तो फालतू का ज्ञान इधर आके मत पेलो। एक चीज तुम लोगों को भी मैं दिखाना चाहता हूँ, जो भी लोग ये सब कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, इस चीज को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं, या हिंदी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, या नहीं चाहते, कहते हैं हिंदी इम्पोजिशन कहते हैं, वो लोगों को, उन लोगों को तुम खुद देख सकते हो, वो हिंदी में ही वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि मजा है ना हिंदी में वीडियोस, मजा भी तो लूटना है उनको सबकॉन्शियस माइंड में तो सभी को अंदर से पता होता है ना, सभी चालाक होते हैं कि हिंदी सभी को समझ में आता है, हिंदी बहुत सारे लोगों को इस देश में समझ में आता है, तो मैं हिंदी में ही वीडियोस बना दूंगा। उसका एक्सक्यूज ये देंगे कि मैं तो सिर्फ हिंदी ऑडियंस तक पहुंचना चाहता था, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है, टाटा बाय बाय। और तुम देखना बाकी वीडियोस भी उनके चैनल में हिंदी में ही होंगे, क्योंकि हिंदी में सभी लोगों को समझ में आता है, ये भी उनको भी समझ में आता है। और इस देश में इतने सारे लोगों को हिंदी पता होता है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, हमारा बॉलीवुड। क्योंकि उसके जैसा मास प्रमोशन या उसके जैसा जो बचपन से हम लोगों को एक्सपोजर मिलता आ रहा है ना इतना ज्यादा इस लैंग्वेज का, ये शायद ही और कोई दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए इतने सारे लोगों को इस देश में हिंदी एक्चुअल में पता होता है या समझ में भी आता है। देखो ब्रो, इस चीज को लेके या हर चीज को लेके मेरा लॉजिक या फंडा बहुत ही सिंपल होता है, और मैं सिंपल फंडे से ही कहूंगा कि हिंदी अगर इतने ज्यादा लोगों को समझ में आता है, हमारे देश में सबसे ज्यादा समझ में आता है जो लैंग्वेज, उस चीज को या उस लैंग्वेज को अगर हम लिंक लैंग्वेज बनाते हैं या ब्रिज लैंग्वेज बनाते हैं नेशनल, तो शायद वो कोई गलत चीज नहीं होगा या बेवकूफी वाला चीज नहीं होगा, वो बाय द वे बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजन होगा, क्योंकि वो बहुत लोगों को समझ में आता है, सबसे ज्यादा समझ में आता है। इसका और कोई लॉजिक कोई दे भी नहीं सकता। अगर कोई देने की कोशिश कर रहा है तो शायद उसको हम सुन लेंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि प्रोपागेंडा ही फैलाते इस चीज को लेके, या तो वही कहते हैं हिंदी इम्पोजिशन। अरे हिंदी को नेशनल लिंक लैंग्वेज बनाना हिंदी इम्पोजिशन हो गया? कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे रीजन में तुम तो अपने रीजनल लैंग्वेज में ही बात करते हो, वहां पे तो तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। लेकिन जब देखो भाई, मेरा तो फंडा सिंपल है, मैंने कहा कि जब कोई इंसान आता है जो कि बाहर से आता है, वो लिंक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता है, तो तुम उसके साथ अगर लिंक लैंग्वेज में बात कर ही लेते हो तो तुम्हारा कोई मान सम्मान नीचे चला नहीं जाएगा। ये बेवकूफ़ों की तरह, बच्चों की तरह ईगो बैटल खेलना बंद कर दो, घमंडी मत बनो इतना। सिंपली हमारा ये टारगेट, ये गोल होना चाहिए कि हम एक दूसरे को समझ कैसे सकते हैं, और समझने के लिए कभी कभी अगर हमें दूसरे लैंग्वेज में बात करना पड़ता है तो वो कोई गलत चीज नहीं है, और वही हमें करना चाहिए। सबसे इंटेलिजेंट चीज वही होता है। सिंपल बात है, जिस इंसान को जो लैंग्वेज समझ में आता है, जिस इंसान के साथ तुम जिस लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हो, उसी लैंग्वेज में तुम बात करो, कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिस लॉजिक से तुम लोगों ने इंग्लिश को इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज बना दिया है, उसी सेम लॉजिक को अगर तुम इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारा आंसर हिंदी ही निकलेगा। इस पूरे देश में अगर तुम लिंक लैंग्वेज की बात करते हो तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लैंग्वेज हिंदी ही होता है। ये तुम मानो या ना मानो, ये फैक्ट है। तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट चीज यही होगा कि तुम इन 3 लैंग्वेजेस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करो। सबसे पहले है इंग्लिश, जो कि इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज होता है, पूरे दुनिया में बहुत सारे लोगों को समझ में आता है।
दूसरा है हिंदी, जो कि पूरे देश में बहुत सारे लोगों को समझ में आता है और काइंड ऑफ एक लिंक लैंग्वेज जैसा ही होता है, और लिंक लैंग्वेज भी कभी कभी कह सकते हो। तीसरा होता है तुम्हारा खुद का रीजनल लैंग्वेज, जो कि तुम्हें पता होता है, अपना मदर टंग। अगर तुम्हारा मदर टंग हिंदी है तो भाई दोनों लैंग्वेजेस के ऊपर ही फोकस करो। इसके बाद तुम और भी लैंग्वेजेस सीख सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, टोटली ये ऑप्शनल होता है, लेकिन इन 3 लैंग्वेजेस को तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा या सीख कर रखना चाहिए हर इंसान को। चलो आज का मेरा काम हो गया, शायद मैं तुम लोगों को कुछ भी समझा पाया हूँ इस चीज को लेके, इस पूरे मैटर को लेके। और बाय द वे, अगर लगता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया या मैंने कुछ गलत आर्ग्यूमेंट्स दे दिए तो शायद उसको लेके तुम काउंटर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में प्लीज आके बता दो, उसके बारे में भी हम देखेंगे और सोचेंगे और तुम्हें जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी तुम लोगों का कोई प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है जिसके बारे में तुम ऐसे वीडियो चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे ऐसे भेज सकते हो प्रॉब्लम्स, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी डाल के चले जाओ अपने प्रॉब्लम्स, मैं उसके बारे में देखूंगा और वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए चलो मैं भी निकलता हूँ, बाय।